दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह की तरफ से। और मौसम बदल रहा है मौसम बदल रहा है, जो सावधान रहने की ज़रूरत। और जो है काफ़ी युवाओं में जो 20 तारीख नज़दीक आती जा रही है, दिल की धड़कन तेज होता है। साहस मत हारिए। जो आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को हमने रिक्वेस्ट भी कई बार की जा चुकी है कि भाई वो कम से कम बातचीत के लिए बुलाएं, ताकि अर्धसैनिक बलों के मसले और SSC-GD युवाओं की, जो सभी मेडिकल फिट युवाओं की हम बात करते हैं, तो उनका संज्ञान में डाला जाए। कम से कम पता तो लगे कि भाई सरकार चाहती क्या है। और हम तो बराबर आपकी आवाज़ को बुलंद किए हैं, तो देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। उम्मीद के सब अच्छा ही हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य की बात होगी अगर इन युवाओं को, सभी मेडिकल फिट युवाओं को, अगर सरकार ने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। और इस बारे में हमारी लाख कोशिश हो रही है कि भाई हम गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री को गुहार लगाई गई है कि, और सरकार के संज्ञान में है ये सारी बातें जो आप पिछले कई सालों से जो है न बाट जो रहे हैं कि भाई नए साल में हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिले। और मैं युवाओं को शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। कोई ऐसा सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट ना करें जिससे आपको दिक्कत हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और जितने भी और मंत्री संतरी हों, इस तरह का कोई गलत बयानबाजी करने से बचिए आप, क्योंकि कल आप देश की सेनाओं की बागडोर, सरहदों की बागडोर आप ही तो संभालेंगे। और कई लोगों की आ रही आवाज़ कि भाई ट्विटर ट्रेंड होना चाहिए, तो ट्विटर बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन हम ट्विटर पे देख रहे हैं भागीदारी बहुत कम हो गई है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हम नहीं कह पा रहे हैं। तो ट्विटर पे भागीदारी आपकी हमेशा होनी ही चाहिए, क्योंकि आप हमारे ही बलों के अंग बनेंगे, आज नहीं कल। तो उस पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जो राइट चीज़ आपको लगती, लाइक तो कर ही सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को फॉलो करें, आप देश के गृह मंत्री को फॉलो करें, और उनकी हर बात को भी जो आपको अच्छी लगी उसको आप जो है उसको भी जो है आप लाइक और रीट्वीट कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उम्मीद करें कि सरकार की तरफ से बुलावा आए और हम विस्तार से चर्चा करें कि सर, अगर सभी युवाओं को, जबकि हमारे पास अभी 1,11,000, हम बराबर इस चीज़ को बोले हैं कि भाई वैकेंसी हैं ऑलरेडी। चाइना को दबाने के लिए, चाइना का सिर कुचलने के लिए युवाओं की अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी 85,000 इन बच्चों को, युवाओं को ITBP की 85,000 बटालियन खड़ी कर दी जाए और बर्फीले हिमालय में जवानों को भेजा जाए। चाइना भी हड़बड़ाएगा कि भाई ये क्या हो गया, अचानक ये कहाँ से आ गए। चीन में इतनी दम नहीं होती, हमारे में बड़ी शक्ति है युवाओं में, हल्ला बोल। और तो ये तभी संभव है जब सरकार वैकेंसी होते हुए, दिक्कत कहाँ आ रही है। और फिर हम ये नहीं कह रहे कि आप अनफिट को लीजिए, जो इस 2018 की भर्ती प्रक्रिया में जितने युवा ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कम से कम सरकार उन युवाओं को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर और जो है जगह दे। दूसरा जो है,
हम लोग अभी कल ही ग्वालियर में भी हमने ये आवाज़ उठाई और लोगों को जागृत किया कि भाई एसएससी जीडी युवाओं को भी सरकार जो है वहाँ से भी आपका जन समर्थन किया गया है। एक दो वीडियोस में इस तरह की हमने जो है गुहार लगाई है, सरकार से भी लगाई है। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि सबके घर में नई दिवाली मने, इस बार नया साल मने, एक बार फिर से क्रिसमस की मोमबत्तियाँ जलें और सरकार से हम बराबर मिलने की गुहार कर रहे हैं कि भाई, और उस दिशा में उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अभी 20 से पहले शायद मुलाकात हो, सरकार बुलाए, ताकि हम देश के जो नौनिहाल हैं, हजारों नौनिहाल हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और ट्विटर पे भी हम लोग आना चाहेंगे, कम से कम 2 बार तो ज़रूर आना चाहेंगे। अभी हम डेट देख रहे हैं कौन सी डेट सूटेबल, टाइम सूटेबल। उसमें यह है कि सभी लोग भागीदारी निभाएंगे तो अच्छा लगेगा। ट्विटर पे आप कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कम? तो चलिए, और ये बदला सा मौसम दिल्ली एनसीआर में तो बदल गया है। जब से ये कल हम ग्वालियर में थे तो यहाँ दिल्ली में बारिश हुई और किसानों का भी बुरा हाल है। उम्मीद करें कि आज जो बातचीत हो रही है उसमें इनके जो तीन काले कानून प्लस एमएसपी, अब एमएसपी का मुद्दा तो हमारा भी है। अब वो डीजी जो है यसमैन हो गए हैं, जो अर्धसैनिक बलों की बातें नहीं करते। तो जिसका ऐलान खुद संसद में रिजू जी किए थे, राजनाथ जी बोले थे अर्धसैनिक बलों को सुविधाएं देंगे, तो उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि कल आप हमारे ही जो है परिवारों के मेंबर बनेंगे। हम आपके बेहतर भविष्य की दुआ करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मेरे मालिक सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो जो है इन युवाओं की नियुक्ति पत्र दे। इससे कोई बड़ा बजट में घाटा आने वाला नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं 25,000 युवाओं की तो बात कर रहे हैं हम, वैकेंसी ऑलरेडी है। तो सरकार चाहेंगे कि ये आवाज़ जो है माननीय प्रधानमंत्री तक जाए। वो तभी जाएगी जब आप वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कौन सी घंटी दबानी पड़ती हो दबा सकते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं, ताकि ये जो द वॉइस ऑफ अर्धसैनिक अगेंस्ट डिस्पेरिटी, द वॉइस ऑफ एसएससी जीडी, हम 85,000 युवाओं की आवाज़ हैं। ये सरकार ने भी माना, तभी तो जब अल्टीमेटम दिया गया कि भाई आप 31 जनवरी से पहले आप रिजल्ट आउट करिए, और उसका असर हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। और सरकार ने जो है आपका रिजल्ट 20 तारीख की एश्योरिटी दी, तो वो बड़ी बात है। और हम फिर कह रहे हैं, अगर सरकार ने हमारे युवाओं को, मेडिकल फिट युवाओं को अगर अपॉइंटमेंट नहीं दी गई, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी फिर एक अल्टीमेटम हम एमएचए में देंगे, पीएमओ को देंगे कि हम अपने तयशुदा कार्यक्रम 14 फरवरी को जरूर जंतर मंतर आएंगे। ये हमारा दावा है। तो ऐसी नौबत ना आए। वो बेचारे युवा कहाँ से रिजर्वेशन करवाएंगे? जो जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, उनके पास किराए भाड़े के पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। गरीब घरों के लड़के हैं, कामगार, मजदूर, किसान के बेटे हैं। वो कोई अडानी अंबानी के नहीं है। साहब रहम कीजिएगा।
आप प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, बड़ी बात है, लेकिन उनको रोजगार की बात, जिन्होंने सारी प्रक्रिया पूर्ण करके आपकी तरफ लाखों निगाहें प्रधानमंत्री जी को निहार रही है, यशस्वी गृह मंत्री जी को निहार रही है, नित्यानंद राय जी को निहार रही है। हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये ट्रेंड हो कि अगर सरकार ने सभी मेडिकल फिट युवाओं को अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया तो हम फिर से 14 फरवरी यानी जिस दिन सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, आपको मालूम है, जिनके बदले जो है वोट भी मांगे गए थे, शहादत के बदले हम उस दिन दस्तखत देंगे, ये हमारा दावा है। ऐसी नौबत ना आए, वीडियो को बहुत फैलाया जाए कि जो है ताकि सरकार के संज्ञान में आए। हमारा तो यही है ना, ध्येय यही है, वो वीडियो के माध्यम से आवाज़ जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से जाए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। रणबीर सिंह की तरफ से सभी युवाओं को बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम। आपका दिन अच्छा जाए, आप खिले खिले से रहें। थैंक यू सो मच।